आप सबका दिल से स्वागत है। जुल्फ़िकार अहमद खान, इनका लास्ट जॉब था बालाजी टेलीफिल्म्स में SCOO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। 15 जून 2022 को इनका लास्ट दिन था बालाजी टेलीफिल्म्स में। उसके बाद जुलाई में ये केन्या गए घूमने के लिए, बट इनके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ और ये अचानक केन्या से गायब हो गए 2022 में। यस, ये केन्या से गायब हो जाते हैं 2022 में। और उसके बाद ये गए थे तो घूमने के लिए, बट कुछ और ही न्यूज़ आती है कि ये घूमने के लिए नहीं गए थे, कुछ और चीज़ों के लिए गए थे। और ये मतलब जुल्फ़िकार अहमद खान के बारे में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये बंदा जो है ये केन्या गया और फिर लौट कर आया नहीं, अब तक ये गायब हो गया है। तो मैंने बोला क्या बात कर रहा है, मैं बनाता हूँ मिस्ट्री वीडियोस, सच्ची कहानियाँ। फिर मैंने इसकी सब रिसर्च चालू की। बिलीव मी, ऐसी चीज़ें पता चली। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस, वहाँ की रिपोर्ट्स, मतलब केन्या की, वहाँ के लोग कुछ अलग ही स्टोरी बता रहे हैं जुल्फ़िकार अहमद खान के बारे में। आप ये जब कहानी सुनोगे तो आपको लगेगा कि मतलब हम मूवी में देखते हैं ना, एक इंसान अब्रॉड जाता है, वहाँ पर जाकर अटक जाता है, फंस जाता है, वहाँ पर जाकर उसके साथ अलग अलग चीज़ें हो जाती है। ये तो सच्ची कहानी है, तो सोचो फैमिली पे क्या बीती होगी। 2023, 2024, 2025, आज तक, ठीक है ना, आज तक उनका कोई पता नहीं है। बट आप जब कहानी सुनोगे कि वहाँ पर उनके साथ क्या क्या हुआ, एक इंसान बस वो एक जॉब पर से निकला है, वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए एक कंट्री में जाता है और ऐसी चीज़ें हो जाती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब इंटरनेट से रिसर्च करके मैंने बताया है, इतना भी आप मिस मत करना। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपने लाइक किया तो ठीक है, बट यार एक अलग ही फीलिंग है। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये कहानी में 4 लोग हैं। जुल्फ़िकार अहमद खान 48 इयर्स, मोहम्मद ज़ईद सामी किडवाई 36 इयर्स, उनकी वाइफ अमरीन किडवाई और एक टैक्सी ड्राइवर। जुल्फ़िकार अहमद खान इंडियन मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल, रिजल्ट ड्राइवन, पीपल फोकस्ड बिजनेस लीडर। 19 साल का इन्हें एक्सपीरियंस था ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया में। इनके फ्रेंड्स और घर वाले इन्हें कहते थे नेचर लवर, पहाड़ों के बीच रहने वाला इंसान, किन स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट लवर, ट्रैवलर और फूडी। मतलब इन्हें ट्रैवल करने का शौक़ था। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपको कहानी में पता चलेगा। वैसे तो इन्होंने स्टार इंडिया, इरोज़ नाउ, बहुत सारी कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट पे काम किया था। बालाजी टेलीफिल्म्स में एज COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वहाँ पर उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 1 साल काम किया। 15 जून 2022 को उनका लास्ट दिन था बालाजी में। अब उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया केन्या घूमने का। काश अगर वो प्लान वो नहीं बनाते तो जो चीज़ें हुई वो नहीं होती। बट किसी भी इंसान को आगे का तो पता नहीं होता है, हमारे पास टाइम ट्रैवल की मशीन थोड़ी है। बट अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मैंने थोड़े ऐसे वीडियोस डाला है टाइम ट्रैवल मशीन से रिलेटेड विथ प्रूफ। तो जुल्फ़िकार अहमद खान ने केन्या की वीज़ा निकाली और वो चले गए केन्या। इंस्टाग्राम पर 20 जुलाई 2022 को वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसकी पिक्स डाली जाती है। उनके साथ उनका फ्रेंड होता है मोहम्मद ज़ईद सामी किडवाई और उनकी वाइफ होती है अमरीन किडवाई। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जुल्फ़िकार के साथ मिस्टर कड़वाई थे वो भी नैरोबी आए थे टूरिस्ट वीज़ा पर। वो नॉर्दर्न इंडिया सिटी ऑफ लखनऊ के थे और वो दुबई में रहते थे और वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे। ये सब इंटरनेट पर जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक। इंडियन हाई कमीशन इन नैरोबी को जुलाई में एक लेटर दिया था। उसके अंदर मिस्टर कड़वाई की वाइफ ने लिखा था हस्बैंड हैड बिन विजिटिंग केन्या सिंस फरवरी फॉर टूरिज्म। मतलब फरवरी से उनका आना लगा रहता था केन्या के अंदर टूरिज्म पर्पज़ से। 21 जुलाई को जुल्फ़िकार पहुंचते हैं मसाई मारा, सफारी हम कह सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने लायन के घुर्राने की वीडियो डाली है, सनसेट डाला है। उसके बाद लायन की एक पिक डालते हैं, फिर एक पिक में वो खुद है, एक पिक में ड्राइवर है और बाकी में चाय के थर्मोस। इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट डाली। उसके बाद वो लिखते हैं मैजिकल मॉर्निंग इन मसाई मारा, जस्ट इमेजिन
व्हेन द फर्स्ट एनकाउंटर यू हैव विद सिम्बा। ब्रेकफास्ट एंड इवन मतलब वो बहुत खुश थे। हालांकि वो उनके फ्रेंड्स से भी बात करते थे तो वो बहुत हैप्पी साउंड करते थे। उनके फ्रेंड्स को, फैमिली को उन्होंने कह के रखा था कि मैं 24 जुलाई 2022 को रिटर्न आऊँगा, बट क्वेश्चन मार्क। अब 21 को तो उन्होंने पोस्ट डाल दी और 22 जुलाई रात के बाद से उनके फ़ोन आना बंद, उनके मैसेज आना बंद, जो उन्हें मैसेज करता था उसका जवाब देना बंद। तो यहाँ पर लोग टेंशन में तो थे, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि नेटवर्क नहीं होगा। अब एग्जैक्टली 22 जुलाई को केनिया में क्या चल रहा था, तो जुल्फ़िकार अहमद खान और उनके फ्रेंड मिस्टर कड़वाई वो 10:45 पर रात में वो होटल से बाहर निकलते हैं, एक बार में जाते हैं। वहाँ पर जुल्फ़िकार अहमद खान और मिस्टर कड़वाई अपना टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं। क्लोज टू द मिडनाइट जो मिस्टर कड़वाई की वाइफ थी वो टेक्स्ट करती है अपने हस्बैंड को कि तुम कब लौटोगे, तो उनके हस्बैंड टेक्स्ट बैक करते हैं 15 मिनट्स में। अब अमरीन ने ये टेक्स्ट किया, उसके बाद अमरीन की नींद लग गई और उनकी नींद खुलती है एग्जैक्ट 3 o'clock इन द मॉर्निंग और वो चेक करती है तो हस्बैंड लौटे नहीं होते। उसके बाद वो कॉल करती है अपने हस्बैंड के फ़ोन पे, ड्राइवर के फ़ोन पे, बट दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ। वो उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड को फ़ोन करती है, बट जुल्फ़िकार और मिस्टर कड़वाई वो म्यूचुअल फ्रेंड के साथ भी नहीं होते। नेक्स्ट डे मिसेस कड़वाई पुलिस में कंप्लेन करती है। यहाँ पर इंडिया में सब टेंशन में आ गए, इंस्टाग्राम पर क्यों इनकी पोस्ट नहीं आ रही है, जुल्फ़िकार का क्यों फ़ोन ऑफ है, जो लोग उन्हें व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे उन्हें रिसीव्ड भी नहीं हो रहा था। तो इंडिया में लोग बहुत टेंशन में आ गए, उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। अब 1 वीक हुआ, कोई खबर नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 70 डेज़ हो जाते हैं, कोई खबर नहीं। अब जुल्फ़िकार के जो बड़े भाई हैं उनके पास मीडिया जाती है, उनसे बातचीत करती है। वो कहते हैं 22 जुलाई के बाद हमसे बात नहीं हुई, हम इंडियन एम्बेसी में गए, हमें केनिया की अथॉरिटीज़ से भी मिलवाया गया, बट अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हम यही होप्स में है कि जुल्फ़िकार जल्दी आ जाएगा, हमें जल्दी मिलेगा। देखिए छोटा वीडियो। उसकी नौकरी उसने छोड़ दी थी 15 जून को। मसाई मारा इसलिए किया क्योंकि वो नेचर और पहाड़ों के बीच में रहने वाला आदमी लड़का है। वहाँ पे वो पहुंचे, वहाँ घूमे। 19 तारीख को मेरी बात भी उससे हुई थी कि हम आ रहे हैं। उसने कहा कि हम 24 तारीख को वहाँ दुबई पहुंचेंगे। 21 तारीख को, 22 तारीख को भी हमारे बहनोई और हमारी बहन के साथ उनकी बात हुई और यही था कि भाई हम पहले जाएंगे दुबई से फिर बम्बई आके उसके बाद हम देखेंगे क्या काम करना क्या नहीं करना। लेकिन 22 के बाद कुछ हम लोग को पता ही नहीं चल रहा और ये हादसा हो गया। भारत सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हम लोग को पूरा सपोर्ट दे रही है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि वो और थोड़ा सा प्रेशर डालें, उनके फोकस में ये केस रहे, ऐसा नहीं है कि कोई और केस हो जाए। तो यकीन है कि वो जिंदा है और वापस आएंगे। हमें यकीन है कि वो जिंदा है और वो वापस आएंगे। वो और सारे जो दो हैं, जैद और ड्राइवर निकोडस, वो सब वापस आएंगे। उसके बाद उनके जितने फ्रेंड्स थे उन्होंने एक पिटीशन फाइल की अपने फ्रेंड मिस्टर जुल्फ़िकार को ढूंढने के लिए। उसमें लिखा था जुल्फ़िकार एक्सपीरियंस करना चाहता था न्यू कंट्री, और अचानक वो गायब हो गया विदाउट ट्रेस, विथ नो कॉन्टैक्ट विथ फैमिलीज और फ्रेंड्स। अब वहाँ की जो लोकल मीडिया की रिपोर्ट थी उसमें क्या आता है, ये जो 2 इंडियन थे जुल्फ़िकार और मिस्टर कड़वाई, वो लोग केनिया में आए थे टू हेल्प इलेक्शन कैंपेन ऑफ विलियम रूटो, जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने सितंबर में। मतलब लोग प्रेसिडेंट रूटो के सपोर्ट में आए थे केनिया में। अब 2 इंडियन और उनका जो टैक्सी ड्राइवर था, ये 3 जने मिसिंग थे। अब आगे वहाँ की रिपोर्ट्स में आता है कि उनका ड्राइवर कार चला रहा था, पीछे ये दोनों बैठे थे, फोर्सफुली उनकी कार को स्टॉप किया गया बीच सड़क पर। उसके बाद उन्हें किडनैप किया गया, दूसरी गाड़ी में बिठा दिया गया और वहाँ से उन्हें लेकर गए सिटी से 150 किलोमीटर दूर। उसके 3 महीने के बाद जब विलियम रूटो प्रेसिडेंट बन गए थे तो 9 पुलिस वाले को अरेस्ट किया जाता है, यही कनेक्शन में कि उन्होंने ही इन तीनों को किडनैप किया है। अब ये जो 9 पुलिस वाले थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था, ये थे एलिट स्क्वाड, इन्हें कहा जाता था स्पेशल सर्विस यूनिट के लोग। ये एक स्पेशल फोर्स रहती है जिसे स्पेशल ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेसिडेंट रूटो ने इसे डिसबैंड ही कर दिया क्योंकि इन लोगों के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पता चली थी।
मतलब ये हो सकता है जो अपोजिट पार्टी होगी, विलियम रूटो के सामने की जो पार्टी होगी, उनके लोग होंगे ये पुलिस वाले, प्लस आगे आपको और भी चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद और भी अलग अलग चीज़ें पता चलती है कि फॉरेस्ट में से कपड़े मिले हैं, बेल्ट मिले हैं, वो चीज़ को डीएनए एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, बट वो वेरीफाई नहीं हो पाए। और रिपोर्ट्स में ये भी आता है कि वो लोग बिजनेस पर्पज़ से आए थे, कमर्शियल पर्पज़ से आए थे। बट मिस्टर खान के जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो डिनाई कर डालते कि बिज़नेस पर्पज़ से या कमर्शियल पर्पज़ से नहीं, वो टूरिस्ट थे, घूमने के लिए आए थे। जुल्फ़ी के जो ख़ास दोस्त थे वो कहते हैं उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई जॉब कर रहे हैं। अगर वो कोई चीज़ न्यू करते तो वो मुझे कहते। और वहाँ पर मिस्टर कड़वाई की वाइफ भी डिनाई कर डालती है कि मिस्टर कड़वाई टूरिस्ट पर्पज़ से आए थे, बिज़नेस पर्पज़ से नहीं आए। अब रूटो प्रेसिडेंशियल कैंपेन का एक मेंबर था, वो कहता है जुल्फ़िकार खान इज़ अ विक्टिम ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। अब यही चीज़ मैंने और एक जगह पर पढ़ी तो लिंक्डइन पे एक दूसरा नाम था जुल्फ़िकार अहमद खान, मतलब ये इंसान दूसरा था, नाम सेम था, जो था साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो वो जो आइडेंटिटी थी वो लोग समझ रहे थे ये जुल्फ़िकार अहमद खान की है। जुल्फ़िकार अहमद खान को कोई दूसरा जुल्फ़ी जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था वो सोचकर पिक कर लिया। वही मेंबर आगे कहता है कि उस वक्त जो भी रूटो को सपोर्ट करता था तो उन्हें पकड़ा जाता था, हैरेस किया जाता था, अलग अलग चीज़ें उनके साथ की जाती थी। वो कहता है जुल्फ़िकार अहमद खान वॉजंट एक्टिव मेंबर ऑफ द कैंपेन, वो बस गलत जगह पर गलत टाइम पर गलत बंदे के साथ थे। उसका कहना था वो लोग मिस्टर कड़वाई के पीछे हो गए। उसके बाद वो मेंबर कहता है सामी उनसे मिलता था, मतलब मिस्टर कड़वाई, बट हम जुल्फ़िकार से कभी नहीं मिले, ना ही हमें पता है कि उनका रोल क्या था इलेक्शन कैंपेन में। अब मिस्टर कड़वाई के बारे में भी जो उसने बोला वो सही बोल रहा था, गलत बोल रहा था, नोबडी नोज़। अब इसके अलावा ये भी न्यूज़ है जो मैंने अभी तक हाइड की, अभी बताता हूँ, बट ये भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इंटरनेट पर है। शायद वो लोग इस दुनिया में नहीं है, जुल्फ़िकार, मिस्टर कड़वाई और टैक्सी ड्राइवर, बट ये भी हो सकता है कि वो लोग को अभी तक वहाँ पर रखा हो, छिपा कर रखा हो। तो ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उस रात को उनके साथ क्या हुआ, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, रियलिटी क्या है, ये आज तक पता नहीं चला है। मिस्टर जुल्फ़िकार खान वहाँ पर गए थे घूमने के लिए और उनके साथ ये सब चीज़ें हो गई। लाइफ सही चलती रहती है बट अचानक लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें आ जाती है। हम मूवी देखते हैं, मूवी के अंदर एंड में सब चीज़ें सही हो जाती है, बट ये लाइफ रहती है। हमें सिर्फ यही प्रे करना है कि उनके साथ कुछ ना हुआ हो, वो लोग सही सलामत किसी ना किसी दिन इंडिया आ जाए। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको सच्ची कहानी मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। तो आप ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। जैसे मैंने कहा आज का वीडियो अगर लाइक नहीं भी करोगे तो हमें सिर्फ प्रे करना है उन तीनों के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।